नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बिना कद्दूकस किए ये गाजर का हलवा बना के तैयार करेंगे। सर्दियों के सीजन में गाजर बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। ठंडियों में गाजर का हलवा खाना सबको पसंद होता है। आपको यदि गाजर का हलवा बनाना मुश्किल लग रहा है तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। और हाँ, ये हलवा हम बिना घी से, बिना मावा, एकदम परफेक्ट हलवा स्टाइल में ये हलवा बनाएंगे। हलवे का टेस्ट भी लाजवाब होगा। तो हलवा बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये गाजर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर लिए हैं। गाजर मैंने ये लाल वाले लिए हैं। सारी गाजर को मैंने अच्छी तरह से धो के इस तरह छील के ले लिए हैं। आप गाजर को चाकू से खुरच के भी ले सकते हैं। गाजर को हम इस तरह छील के काम में लेते हैं तो हलवे में मिट्टी के कण भी नहीं आएंगे। गाजर के दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा भाग कट कर लेंगे। हलवा बनाने के लिए गाजर को हम छीलने के बाद इसे कद्दूकस करते हैं, पर आज हम कद्दूकस किए बिना ही काम में लेंगे। इस तरह 1-1 इंच का हम इस तरह गाजर के टुकड़े कर देंगे। गाजर को हमें बहुत बारीक नहीं काटना है, छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, इस तरह मोटे मोटे टुकड़े में ही काट के लेना है। मोटे टुकड़े में काटने की वजह से हलवा हमारा एकदम रेशेदार बनेगा। यहाँ पर ये सारी गाजर मैंने काट लिए हैं। आप यदि गाजर का हलवा ज़्यादा बना रहे हैं तो गाजर ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इन कटी हुई सारी गाजर को इस कुकर में डाल देते हैं। आप कुकर की जगह मोटे तले की कढ़ाई भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पर एक कुकर भी मोटे तले का है तो हम इसमें हलवा बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच ये घी डाल देते हैं। घी हलवे में आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। घी की वजह से हलवे में अच्छी चमक आएगी। अब हम इसमें ये दूध डालेंगे। ये दूध मैंने घर में जो नॉर्मली दूध आता है वही दूध काम में लिया है। यहाँ पर दूध हम हलवे में आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही काम में लेंगे, इससे ज़्यादा दूध हम नहीं लेंगे। आप आधा कप दूध ले सकते हैं। इस तरह कुकर में हलवा बनाते समय दूध हमें ज़्यादा नहीं लेना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो मैं इस तरह ढेर सारा हलवा कुकर में बना के तैयार कर सकती हूँ। मिनटों में ये हलवा बन के तैयार हो जाता है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के इसे गैस पे चढ़ाएंगे। कुकर को गैस पे चढ़ाने के बाद गैस की फ्लेम मैंने तेज़ कर ली है। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम भी देख सकते हैं। कुकर में सीटी आ रही है, तब तक हम यहाँ पर हलवे के लिए ये ड्राई फ्रूट भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर बादाम मैंने काट के ले लिए हैं। हलवे में ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। कुकर में सीटी आ गई है। 2 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे। 2 सीटी आने के बाद गैस हमने बंद कर दिया था। यहाँ पर कुकर का प्रेशर भी खत्म हो गया है। कुकर का प्रेशर अच्छी तरह से खत्म होने के बाद ही आप कुकर का ढक्कन खोलें। बहुत ही सावधानी से ढक्कन खोलना है। यहाँ पर गाजर का हम एक टुकड़ा लेंगे। इसे हम अच्छे से चेक करेंगे। ये चम्मच की सहायता से बहुत ही आसानी से टूट रहा है, यानी कि हमारी गाजर अच्छे से गल गई है। गाजर हलवे के लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, 2 सीटी तक ही पकाना है। इस तरह पकी हुई गाजर का हलवा एकदम हलवाई वाला टेस्ट देगा। अब हम वापस गैस जला के चम्मच की सहायता से कुछ इस तरह चलाते हुए गाजर को पकाएंगे। इस समय हलवे को हमें तेज आंच पे पकाना है, बिना ढक्कन लगाए इस तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जैसे जैसे ये गाजर पकेगी दूध भी गाढ़ा होता जाएगा। और हाँ, आपको यदि ये गाजर का हलवा बनाने का तरीका यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 से 7 मिनट लगातार पकाने के बाद हलवे में से दूध सूखने लग गया है। अब हम इसमें आधा कप ये मलाई ऐड करेंगे। इस मलाई की वजह से हलवे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, यानी कि हलवा एकदम मावे वाला फ्लेवर देगा। अब हम मलाई को हलवे में अच्छे से मिक्स करते हुए और गाजर को अच्छी तरह पकाएंगे। मैंने जब इस तरह बिना कद्दूकस किए ये गाजर का हलवा बनाया था तो सबको बहुत पसंद आया था। हलवा खाने के बाद घर वालों ने पूछा था कि हलवे में आपने क्या मावा डाला है। मैंने बिल्कुल भी मावा नहीं डाला था। बिना मावा डाले भी हलवा एकदम हलवाई वाला लग रहा था। इस समय हलवे की गाजर चम्मच से भी ज़्यादातर मैश हो गई है। अब हम इस तरह आलू मैशर से भी गाजर को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो किसी मतनी या फिर बड़ी गिलास से इस तरह मैश करके तैयार कर सकते हैं। इस समय गाजर को मैश करते समय गैस की आंच आपको कम कर देनी है, ताकि भाप की वजह से हाथ आपके जले ना। बिना कद्दूकस किए भी गाजर का हलवा बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इस तरह बहुत ही आसानी से ये गाजर हमारी अच्छे से मैश हो गई है। हमने जो हलवे के लिए गाजर काट के ली थी वो गाजर हमने 1 इंच के टुकड़े में काट के ली थी। 1 इंच के टुकड़े में काटने की वजह से गाजर इस समय मैश हो रही है, तब भी गाजर के हलवे में रेशे एकदम बरकरार रहेंगे।
यानी कि मैशर की सहायता से मैश करने के बाद भी हलवा आपका इस तरह लगेगा जैसे कि आपने गाजर को कद्दूकस करके काम में लिया है। बिना कद्दूकस किए भी गाजर के हलवे में रेशे एकदम बरकरार रहेंगे। इस हलवे में हमने दूध बहुत ही कम डाला है क्योंकि हम ये हलवा कुकर में बना के तैयार कर रहे हैं। आप यदि ये हलवा कढ़ाई में बना रहे हैं तो दूध आप ज़्यादा ले सकते हैं। कुकर में गाजर हमारी दो सीटी लगाने पे अच्छे से पक गई थी। अब हमें गाजर को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, दूध हमारा अच्छे से सूख जाए तब तक ही गाजर को पकाना है। यहाँ पर मलाई की वजह से गाजर का हलवा हमारा थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा है। अब हम गाजर के हलवे में थोड़ी सी मिठास के लिए चीनी डालेंगे। हलवे में मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा कप चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी की जगह मिश्री भी काम में ले सकते हैं। आप यदि थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 कप चीनी डाल सकते हैं। 1 किलो गाजर के हलवे में 1 कप चीनी पर्याप्त है। अब हम लगातार चलाते हुए इस तरह हलवे को थोड़ी देर और पकाएंगे, यानी कि हलवे में एकदम हलवे वाला टेक्सचर आना चाहिए। यहाँ पर हलवे में गाजर का टुकड़ा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि गाजर हमारी अच्छी तरह से मैश हो गई है। कुकर के मोटे तले की वजह से हलवा हमारा तले में चिपक भी नहीं रहा है। अब हम साइड वाले गैस पे कढ़ाई चढ़ा के आधा चम्मच घी डाल देते हैं। इस घी में हम ये काजू और बादाम भून के लेंगे। आप जब भी हलवे और खीर में ये ड्राई फ्रूट ऐड करें तो ड्राई फ्रूट को आप इस तरह भून के ज़रूर ऐड करें। भुने हुए ड्राई फ्रूट का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। लगातार इस तरह 1 मिनट तक भूनने के बाद ये ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से भून गई हैं। अब हम इन्हें इस साइड में निकाल लेंगे। यहाँ पर तब तक हलवा भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम यहाँ पर 3 से 4 कुटी हुई इलायची भी डाल देंगे। इलायची के साथ ही हम ये भुने हुए ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। हलवे में आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये गाजर का बहुत ही बढ़िया हलवा बन के तैयार हो गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि हलवे को हमें जब तक पकाना है तब तक इसमें से दूध अच्छी तरह से सूख जाए, यानी कि इस समय हलवे में से दूध अच्छे से सूख गया है। अब हम गैस बंद करके इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हलवा हमारा बन के तैयार हो गया है। गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी, लाजवाब हलवा बना है। आप मेरे इस तरीके से एक बार ये हलवा जरूर ट्राई करें। ये हलवा जितना दिखने में सुंदर दिख रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी हलवा है। ये गाजर का हलवा मिनटों में बन के तैयार हो गया है, यानी कि हलवे में दूध हमने बहुत ही कम डाला है। उस दूध को सुखाने तक ही हलवे को हमने पकाया है। आप मेरे न्यू रेसिपी रसोई चैनल में जाके और भी भिन्न भिन्न प्रकार की रेसिपीज भी देख सकते हैं, यानी कि अनेकों प्रकार की रेसिपीज डाल रखी है मैंने चैनल में, आप जरूर देखें। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप भी ये गाजर का हलवा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।